हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा का एक वर्ड प्रॉब्लम। इसको आप लोग स्टोरी टाइप क्वेश्चन भी कहते हो। यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको एक प्लॉट दिया होता है या फिर आपको एक कहानी टाइप की दी होती है, फिर उसके ऊपर बेस्ड आपको एक बूलियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है, बट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ करने वाले हैं और यहाँ पे हम विदाउट ट्रुथ टेबल बनाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम मिनटों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ट्रुथ टेबल के। ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज इंटेंड्स टू ऑफर कोर्सेज इन 3 कैटेगरीज ऑफ जर्नलिज्म व्हिच आर द प्रिंट, द वेब एंड द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। बेसिकली एक यहाँ पे प्लॉट दिया हुआ है कि आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है जो कि बच्चों को कोर्सेज ऑफर कर रहा है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, और क्या कोर्सेज है वो सब यहाँ पे बताया गया है। बाकी इससे कोई आपको ज्यादा खास कोई मतलब नहीं है, आगे पढ़ते हैं। A student is eligible to apply if he or she satisfy any one of the criteria given below. यहाँ पे ये आगे बताया गया है कि एक स्टूडेंट एलिजिबल तभी होगा अगर वो पर्टिकुलर कंडीशंस में से कोई भी एक फॉलो करेगा, मिनिमम एक कंडीशन वो फॉलो करेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है या किसी स्टूडेंट के पास है, तभी ये कॉलेज उस स्टूडेंट को एडमिशन देगा। दैट्स द थिंग, ये आपको यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, और कंडीशंस को पढ़ने से पहले आप हमेशा एक चीज देख लिया करो, जो यहाँ पे आपको इनपुट्स दिए हुए हैं GMPS, जितनी भी कंडीशंस है वो इन्हीं इनपुट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। यहाँ पे इनपुट्स में क्या क्या दिया है, देखो फर्स्ट इनपुट आपका है जी का मतलब ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो जहां पे भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कहा जाएगा वहां पे हम जी को यूज करेंगे। फिर ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन, अगर वो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट है तब उसके लिए हम एम का यूज करेंगे। फिर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 75 एंड अबव, इसके लिए हमारा वेरिएबल पी डिफाइंड है, इसका यूज हम करेंगे। एंड रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल्स, इसके लिए हम एस का यूज करेंगे। तो देखो ये वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, आप ऐसा नहीं है वेरिएबल्स खुद से नहीं मान सकते, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बताए गए हैं तो आप इन्हीं वेरिएबल्स का यूज करोगे। तो जहां जहां पे भी इन चारों चीजों की बात होगी उनके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करेंगे। राइट, इतनी चीज क्लियर है। अब हम कंडीशंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा कंडीशन है द स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन के लिए हमारा कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा है वेरिएबल जी। तो जहां पे भी कंडीशन की बात आएगी यहाँ पे इस कंडीशन की जगह आप ये लिख लोगे जी। यहाँ पे जी की बात हो रही है। देखो जब भी किसी चीज के होने की बात हो रही है तो हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हमसे कहा गया कि अगर कोई चीज नहीं होनी है, नॉट लगा है किसी चीज के पीछे, तब हम उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ कहा गया द स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो यहाँ पे हमने जी ले लिया वेरिएबल। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। with an aggregate percentage of 75 और above, with an aggregate percentage of 75 और above, मतलब ये भी होना चाहिए। aggregate percentage of 75 और above, ये कौन सा वेरिएबल था, ये P था। यहाँ पे आपको P भी लेना है और P ही लेना है, नॉट नहीं लेना। ठीक है, बिकॉज यहाँ बोला गया है with an aggregate percentage of 75 और above। आगे है एंड विद अ रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल। तो अब हमें रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल भी चाहिए, यानी कि हमें एस वेरिएबल भी चाहिए। यहाँ पे देख लो, तो एस वेरिएबल भी यहाँ पे हम ले लेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बना, द स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पे हमने जी लिया। विद एन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 75 और अबव, यानी कि हमें पी भी चाहिए, और यहाँ पे विद अ रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल भी होना चाहिए, यानी कि एस भी होना चाहिए। तो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जीपीएस, ये तीनों कंडीशंस होंगी तब जाके हमारी पहली कंडीशन फॉलो होगी, तब जाके यहाँ पे पहली एलिजिबिलिटी लगेगी। फिर आते हैं और का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्लस। यहाँ पे प्लस लग जाएगा और की जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। फिर नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज द स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन। अब ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे देख लो एम होता है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करेंगे एम। इस कंडीशन के लिए एक वेरिएबल एम आ गया। फिर आगे है विद एन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 75 और अबव, तो विद एन एग्रीगेट परसेंटेज ये हमारा पी हो जाएगा, तो ये हो गया पी। इसके आगे है बट हैज नो रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल्स। यहाँ पे बोला गया है हैज नो रिकॉर्ड, तो यानी कि यहाँ पे नो पे आप फोकस करना, उसके पास लिटरेरी स्किल का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज नहीं होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नो रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल। लिटरेरी स्किल है कौन सा, एस वेरिएबल से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे आप लोगे एस, और एस पे क्या लगा दोगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप कैसे भी लगा सकते हो, आप कॉमा लगा दो या उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये हो जाएगा एम, यानी कि ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन होना चाहिए। पी परसेंटेज उसका 75 और अबव होना चाहिए, लेकिन उसके पास रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर हमने लगा दिया नॉट। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन भी बन के तैयार हो गया। देन प्लस, अब लास्ट कंडीशन की बात करते हैं। लास्ट कंडीशन इज द स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि एम होना चाहिए, एंड विद अ रिकॉर्ड ऑफ लिटरेरी स्किल।
यानी कि यहाँ पे एस भी होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए लिटरेरी स्किल का, तो ये एस हो गया। एंड यहाँ पे क्या है, बट डज नॉट हैव एन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 75 और अबव। सो यहाँ पे इस बार उसके पास परसेंटेज आपका 75 और अबव नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए, यानी कि पी का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे 3 कंडीशंस थे, तीनों के एक्सप्रेशंस हमने फॉर्म कर लिए हैं। अब इन्हीं तीनों कंडीशंस को एक लाइन पे हम लिख देंगे एक साथ। सो यहाँ पे मैंने इन तीनों टर्म्स को एक एक्सप्रेशन में करके लिख लिया है, प्लस प्लस करके। बेसिकली आगे पीछे हो गया है सेकंड एंड थर्ड टर्म, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होता है बूलियन अलजेब्रा में। सो यहाँ पे मैंने टर्म्स को इस तरह लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बेसिकली इसी का यूज करके आप क्या करते हो, ट्रुथ टेबल पूरा फॉर्म करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं बिना ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसमें से कैसे आपको ट्रू वाली पोजीशंस या वन वाली पोजीशंस निकालनी है ये बताऊंगा। सो चलो इसी एक्सप्रेशन को आगे लेके भी सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं ट्रुथ टेबल के जहां जहां पे ये फंक्शन हमें ट्रू वैल्यू देगा। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम इसी को कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो कैनोनिकल फॉर्म आप सबने पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा एक्सप्रेशंस के ऊपर बना ये वाला वीडियो आप जाके देख लो, वहां पर एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट आर कैनोनिकल फॉर्म्स। सो हम इस एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करके वहां से टर्म्स को निकाल लेंगे कि कौन कौन से टर्म्स पे ये फंक्शन ट्रू वैल्यू दे रहा है। पहली चीज तो आपको ये देखना है कि ये सारे टर्म्स आपके सीक्वेंस में है कि नहीं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, पहले g वेरिएबल था, फिर m था, फिर p था, फिर s था। तो जब ट्रुथ टेबल आप बनाते हो तो आप ऐसे ही बनाते हो ना, g फिर m फिर p फिर s, आप आगे पीछे नहीं करते हो टर्म्स को। तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे हम इन सारे टर्म्स को एक पोजीशन में लिख लेंगे। एक हो जाएगा g, देन हो जाएगा m, देन p, फिर s। यानी कि आपके एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस यहाँ मैटर करता है बिकॉज शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ सीक्वेंस का एक बार देख लेना। तो सीक्वेंस g m यहाँ गायब है, p s, फिर उसके बाद g यहाँ गायब है, m p s, फिर यहाँ g गायब है, m s p, यहाँ पे आगे पीछे है, यहाँ p s होना चाहिए, यानी कि इस s को यहाँ से हटा के आप आगे कर लो। सो ये हो जाएगा g m p s। मतलब जहां भी आप एक्सप्रेशंस को लिखो वहां पे टर्म्स को आप एक ऑर्डर में लिखना, तभी आपका ये तरीका काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने इन टर्म्स को देखो ऐसे अरेंज कर लिया GMPS के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में जल्दी से चेंज करेंगे। देखो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये होता है, जिस भी टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है उसमें आप वो वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो सीधे सीधे। तो यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, यहाँ पे m मिसिंग है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो g, यहाँ पे आप ऐड कर दो m की जगह m प्लस m कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज m प्लस m कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और आप डॉट 1 करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी टर्म पे। तो ये हो जाएगा m प्लस m कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ps। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे g गायब है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे g प्लस g कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा mpS कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अपोस्ट्रोफी से लगाया, उससे कंफ्यूज मत होना। अपोस्ट्रोफी लगाओ चाहे बार लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर आगे यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, यहाँ पे g मिसिंग है, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा g प्लस g कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ऐसे लगा दो, और ये हो जाएगा mp कॉम्प्लीमेंट s, ये हटा दो यहाँ से। ठीक, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, पहला टर्म हमारा बन जाएगा g m और ps, नेक्स्ट टर्म हमारा बनेगा g m बार ps। ठीक है, ये m कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ बार कर दिया है, उससे कंफ्यूज मत होना। फिर इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले ये g मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा g m ps कॉम्प्लीमेंट, देन g बार m ps कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दो, ये हो जाएगा g m p कॉम्प्लीमेंट s, देन लास्ट है g कॉम्प्लीमेंट m p कॉम्प्लीमेंट s। तो ये हमारे कैनोनिकल फॉर्म की एक्सप्रेशन यहाँ रेडी हो गई है। सो लास्ट हमारा काम क्या बचता है कि इस एक्सप्रेशन को आपको जीरो वंस में कन्वर्ट करना है। सो जीरो वंस में कैसे करेंगे, देखो आप बना रहे हो सॉप एक्सप्रेशन या सिग्मा वाली एक्सप्रेशन। तो सॉप एक्सप्रेशन में क्या होता है, जहां जहां भी कॉम्प्लीमेंट लगता है उसका मतलब होता है 0, और जहां नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उसका मतलब होता है 1। तो जहां जहां पे भी नॉर्मल वेरिएबल्स है वहां 1 लिख लो, और जहां जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट है वहां आप नीचे 0 लिख दो। तो अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सारे ही बिना कॉम्प्लीमेंट के वेरिएबल से ये हो जाएगा 1 1 1 1। 4 बार 1 का मतलब क्या होता है, इस बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, ये हो जाएगा 15। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1011। सो 1011 बाइनरी में हो गया। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 8421। तो 8 + 2 10 + 1 11, ये हो जाएगा 11। फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा 1110, ये होता है 14 का। कैसे निकाला, शॉर्टकट होता है 8 + 4 + 2 14 हो गया। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, सो ये हो जाएगा 0110। तो ये किसका होता है, ये होता है आपका 4 + 2 6, ये होता है 6 का। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा
1101। सो ये किसका बाइनरी होता है? ये आपका होता है 8 + 4 12 + 1 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13 का बाइनरी। फिर इसको देख लो, ये आपका हो जाएगा 0101। तो 101 किसका बाइनरी होता है? ये होता है 5 का। सो ये सारे नंबर्स हमारे आ गए जिन पोजीशंस पे हमारा फंक्शन ट्रू वैल्यू देगा। ये मैंने कैसे निकाला? पहले तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्रेशन बनाया, फिर हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो आप कैनोनिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लोगे तो आपके सारे ही टर्म्स सारे वेरिएबल वाले बन के आ जाएंगे। देन आप उसको नंबर फॉर्म में चेंज कर लोगे, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे और उन बाइनरीज का आप डेसिमल वैल्यू निकाल लोगे। सो ये शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हमारे आ गए, कौन कौन सी पोजिशंस आ गई देख लो। ये हो गया 5, 6, 11, 13, 14 एंड 15। सो यानी कि जो ट्रुथ टेबल निकाल के आप पूरा बनाते, वहां पे आप जो वैल्यूज ट्रू वाली निकालते, वो हमने यहाँ पे बिना ट्रुथ टेबल को बनाए निकाल दिए। सो कौन कौन सी पोजीशंस हैं? 5, 6, 11, 13, 14, 15। सो यहाँ पे इतना निकालने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है व्हाट विल बी द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर एक्स, यानी कि आउटपुट के लिए आपको एक्सप्रेशन बताना है। तो यहाँ पे आउटपुट फंक्शन हमारा क्या आया था? सॉप वाला, यानी कि सिग्मा वाला। तो यहाँ पे पहली बात तो पाई वाले आपको आंसर ही नहीं करने, बिकॉज पाई आपका है ही नहीं। यहाँ पे आपको सॉप एक्सप्रेशन बोला गया, तो सॉप एक्सप्रेशन सिग्मा वाला ही होता है। और हमने यहाँ पे अभी निकाला है, क्या आया है हमारा? 5, 6, 11, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ट्रू वैल्यू देगा, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा ए। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे है व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव एसओपी एक्सप्रेशन। तो सॉप एक्सप्रेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा होगा पाई एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सिग्मा वाले नहीं ऑप्शन सही होंगे, इनको हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में बस ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी पार्ट, दैट इज पाई 5, 6, 11, 13, 14 एंड 15। वही नंबर्स रहेंगे, बस यहाँ पे सिग्मा कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमने इसको बिना ट्रुथ टेबल की हेल्प से करने की कोशिश की है। तो कैसे किया है? सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन फॉर्म किया, कंडीशंस को कन्वर्ट किया वेरिएबल फॉर्म में, उसके बाद एक्सप्रेशन बनाया, एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया कैनोनिकल फॉर्म में, फिर कैनोनिकल फॉर्म से हमने निकाले वैल्यूज़, और वैल्यूज़ निकाल के फिर हमने उनके बाइनरी वैल्यूज़ निकाले, बाइनरी से हमने डेसिमल में नंबर्स को कन्वर्ट किया, और फिर वही सारे नंबर्स हमारे क्या बन गए? वो पोजीशंस जहाँ पे ये फंक्शन हमें ट्रू वैल्यू देगा, एंड देन उन्हीं ट्रू वैल्यूज़ का यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, एंड बिना ट्रुथ टेबल के कैसे इसको सॉल्व करना होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एम रखते हैं 500 लाइक्स का, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।